नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी अभी से राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं। बीएसपी चूंकि उत्तर प्रदेश में खासा दबदबा रखने वाला राजनीतिक दल है, इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं कि सत्ता में 2027 में वापसी की जाए। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो बीएसपी का जो चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा है, यानी सीटों के लिहाज से और वोट परसेंटेज के लिहाज से बीएसपी को वो सफलता नहीं मिली जो सफलता उसने सोची थी, यानी यूं कहें कि सफलता के नाम पर असफलता मिली और इसका खामियाजा भी बीएसपी को भुगतना पड़ा। यानी सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में अब प्रतिनिधित्व बीएसपी का नहीं रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेहद एक्सपीरियंस नेता है, यानी बहुजनों की अभी भी सबसे बड़ी नेता पूरे भारत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। लेकिन कुछ समय से जो दलित और बहुजन वोट बैंक है उस पर अन्य राजनीतिक दल अपना अपना दावा ठोकने लगे। जैसे कि 2024 की अगर लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो इंडिया अलायंस ने बड़े स्तर पर दलितों बहुजनों का वोट अपने नाम किया। संविधान बचाने का मामला हो या आरक्षण बचाने का मामला, इन सब मुद्दों को लेकर इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों ने अच्छा खासा वोट अपने हिस्से किया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर चंद्रशेखर आजाद के उभरने की बात कहें तो नगीना से उन्होंने जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे। वहीं अब चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, यानी जहां बसपा का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है वहीं उस गिरते ग्राफ पर अब बहुत से राजनीतिक दल और खास तौर से चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी अपना ग्राफ चढ़ाना चाहते हैं और यह बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अच्छी तरह से पता है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जो आरक्षण में यानी एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा यानी सब कोटा का जो फॉर्मूला था, जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया तो उसका विरोध सभी ने किया। 21 अगस्त को भारत बंद भी हुआ। बीएसपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बीएसपी का झंडा लेकर सड़कों पे उतरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चंद्रशेखर आजाद भी सड़कों पर निकले, लेकिन उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के इंदिरा गांधी मैदान में एक जनसभा की, एक रैली की। उस वक्त भी अच्छे खासे लोग उस रैली में उतरे। सबके अपने दावे हैं। चंद्रशेखर के समर्थकों का दावा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग थे स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर। वहीं चंद्रशेखर आजाद के अगर समर्थकों को छोड़ दें, बीएसपी के समर्थकों की बात कर लें तो उनका दावा था कि 15 से 20 हजार लोग जो है वो इकट्ठा चंद्रशेखर आजाद ने किए और उन लोगों को देखते हुए दावा कर रहे हैं कि वो अब सबसे बड़े नेता हो गए। लेकिन अगर रैली और जनसभा की बात करें तो अभी भी शायद अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो रैली और जो जनसभा में भीड़ जुटती है समर्थकों की, लोगों की, शायद उस रिकॉर्ड को अभी भी कोई छू नहीं पाया है। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से अपनी ताकत का अंदाजा अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को करवाने जा रही है। बीएसपी सुप्रीमो एक बड़ी जनसभा करने वाली है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। वो खबरें कितनी पुख्ता हैं अभी इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम का परिनिर्वाण दिवस है और इस मौके पर खबर जो निकलकर सामने आ रही कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी। खबर कहां से है मैं आपको बताता हूं, किस सोर्स से मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सोशल मीडिया अनऑफिशियल अकाउंट है, उसने ट्वीट किया और लिखा कि 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती जी दिखाएंगी अपनी ताकत, लखनऊ में बड़ी जनसभा करेंगी। 9 अक्टूबर को लखनऊ में जनसभा बसपा बहन मायावती जी करेंगी संबोधित। बीएसपी काशीराम की पुण्यतिथि पर 9 अक्टूबर को लखनऊ में जनसभा का आयोजन करेगी, यह खबर है। अब इस खबर पे कोई पुख्ता सोर्स से तो जानकारी नहीं मिली है,
यानी इस खबर पर मोहर नहीं लगी है। लेकिन अगर ये खबर कहीं से भी सही होती है कि 9 अक्टूबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा करेंगी लखनऊ में, तो समझ लीजिए कि ये अपनी ताकत दिखाने का एक दिन होगा। और अगर जनसभा होती है तो फिर से कई रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं रैली में लोगों के शामिल होने के। यानी सबको पता है कि इससे पहले, काफी पहले लखनऊ में जब जनसभा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की थी तो कितनी भीड़ जुटी थी, यानी कई किलोमीटर तक बसों की लाइन लग गई थी। अब फिर से यह माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर नहीं तो किसी भी दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जनसभा ऐसी करेंगी जिसमें अपनी ताकत बीएसपी दिखाएगी। और यह अंदाजा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि अब वो समय शायद आ गया है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को फिर से अपनी ताकत का अंदाजा अपने विरोधियों करवाना है। देखिए, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, उन्होंने कहा था कि जब हमने उन वोटर से उन गांवों में जाकर पता किया जहां बीएसपी को वोट मिलता था कि भाई इस गांव से हमें वोट नहीं मिला, इस बूथ से हमें वोट नहीं मिला, ऐसा क्यों, तो वहां लोगों ने यह बताया था कि इंडिया अलायंस के जो दल थे, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनके लोग आए। उन्होंने बताया कि बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, जो बात कर रही है, वो संविधान बदलने और आरक्षण बदलने के लिए कर रही है और हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण बचाएंगे। इसलिए जो वोटर्स बीएसपी के थे उन्होंने भी इंडिया अलायंस को वोट दिया। लेकिन अब बहुत चीजें साफ हो गई हैं, बहुत तस्वीरें साफ हो गई हैं और यह भी साफ हो गया है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है और ना ही संविधान बदला जा रहा है। हाँ, एक फैसला जरूर आया सुप्रीम कोर्ट से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उसका विरोध बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दबाव में साफ तौर पर सरकार भी देखी गई और विरोधी दल भी देखे गए। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यह बात पता है और आकाश आनंद को भी इसीलिए सामने लाया गया है कि बीएसपी को फिर से अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। और इसके सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बीएसपी अब उपचुनाव, उत्तर प्रदेश में होने वाला जो उपचुनाव है उसको भी लड़ेगी। हरियाणा में आकाश आनंद बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद की अभी राजनीतिक शुरुआत है। शुरुआत में ही वो अपनी छाप उत्तर प्रदेश के बाहर राज्य में छोड़ रहे हैं, हरियाणा में छोड़ रहे हैं। बीएसपी इनेलो के पक्ष में एक अच्छी हवा चल रही है, राजनीतिक हवा चल रही है, सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। आकाश आनंद यही तेजी उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जो खोया हुआ जनाधार है, जो खोई हुई ताकत है, वो वापस मिल सकती है। और जिस तरह से खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो कितनी पुख्ता है कितनी नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर लखनऊ में कोई बड़ी जनसभा, कोई बड़ी रैली करती हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर से ये बात साबित हो जाएगी कि बीएसपी अभी काफी समय तक अपना दबदबा कायम रखेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी अपना दबदबा आगे आने वाले समय में भी कायम रखने वाली हैं और इसीलिए लगातार बीएसपी के समर्थक भी मांग कर रहे हैं कि बीएसपी को अब कोई बड़ी जनसभा करनी चाहिए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। और आकाश आनंद का जो एक्टिव होना है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जिस तरह से हर मुद्दे पर अपनी राय रखना है, वो बता रहा है कि आने वाले समय में बीएसपी कोई बहुत बड़ी जनसभा कर एक रिकॉर्ड बना सकती है और उन लोगों को ये बता सकती है जो दलितों और बहुजनों के राजनीति पर, उनके बड़े वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी ये बता सकती है कि अभी भी बहुजनों की राजनीति में अगर कोई सिकंदर है, कोई अभी भी दबदबा रखता है तो बीएसपी है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती है और उनका चेहरा अभी भी इतना पावरफुल है कि अभी भी सत्ता का रुख मोड़ सकता है। बहुजनों की जो राजनीति है उसको जो है, उसका जो हैंडल है वो अभी भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास है और यही बात अब आने वाले समय में बीएसपी दिखा सकती है। बहरहाल ये खबर कितनी सही है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अभी इस खबर पे कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई जिससे कहा जाए कि 9 अक्टूबर को कोई बड़ी जनसभा होती है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इतना एक्टिव होना, बीएसपी का वापस इतनी बड़ी ताकत अपनी प्रदर्शित करना हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और अब उत्तर प्रदेश में, ये बता रहा है कि बीएसपी का समय जो है
वो वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर बहुजनों में उत्साह भी, बीएसपी समर्थकों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं कि जो है बीएसपी को एक बड़ी जनसभा करनी चाहिए, एक बड़ी रैली करके अपनी ताकत का अंदाजा अपने विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को कराना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।